नमस्कार, मैं हूं शुभम त्रिपाठी। सबसे बड़ा मुद्दा में आज हम बात कर रहे हैं। नरेंद्र गिरी जी का निधन हो गया है। जब वो नहीं निकले हैं तो उनके शिष्यों ने दरवाज़ा खटखटाया है और दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी जब कोई मूवमेंट नहीं हुआ है तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा था जो कि अंदर से बंद था और उन्होंने देखा कि महंत जी की बॉडी एक नायलॉन के धागे से लटकी हुई है पंखे से, और उसको वहाँ फिर पुलिस के प्रेजेंस में उसको उतारा गया है तथा मौके से एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है जिसमें कि महंत जी ने आनंद गिरी तथा 2 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप लगाए हैं कि उनके मौत के जिम्मेदार वही लोग हैं। इस पे त्वरित कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने आनंद गिरी को उत्तरांचल पुलिस के सहायता से हरिद्वार में डिटेन किया है। एक स्पेशल टीम वहां भेजी जा रही है जो पूर्ण सुरक्षा के बीच उसको लाएगी तथा आगे की पूछताछ इसमें की जाएगी। इसके अतिरिक्त वहां पे फॉरेंसिक यूनिट तथा सभी वैज्ञानिक साक्ष्यों का संकलन किया जा रहा है और साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। प्रशांत कुमार को सुन रहे थे आप। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का निधन हो गया है और शाम के वक्त उनका शव फांसी के फंदे से लटकता मिला। और उनका प्रशांत कुमार जो कि कह रहे थे कि हिरासत में लिए गए हैं आनंद गिरी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आनंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को गिरफ्तार कर लिया गया है, हिरासत में लिया गया है इस वक्त। और हरिद्वार से उनको उत्तराखंड पुलिस की सहायता से डिटेन किया गया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अभी अपना वक्तव्य दे रहे थे और इस दौरान उन्होंने बताया कि हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ अब की जाएगी, आगे की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। और हिरासत में ले लिए गए आनंद गिरी। इस वक्त की बड़ी खबर, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार अभी उन्होंने बताया है कि अपने सुसाइड नोट में महंत नरेंद्र गिरी ने आनंद गिरी का जिक्र किया है और उनके साथ में महापुरुष जो हमारे धर्म, अध्यात्म और संस्कृति की एक बुलंद आवाज थे और एक वीर योद्धा, एक सन्यासी थे। उनका इस तरह से रहस्यमय तरीके से जाना, वो किसी भी तरह से अंतरात्मा को स्वीकार ही नहीं हो रहा है। प्रथम तो उनके जाने से जहाँ एक और सनातन संस्कृति की अपूर्णीय क्षति हुई है, वहीं पर एक बहुत बड़ा इससे एक रहस्य सामने आ रहा है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वो ऐसे महापुरुष नहीं थे कि ऐसे एक रहस्यमय तरीके से हमारे बीच से चले जाए। तो मैं पूरे साधु समाज की ओर से यह अपेक्षा करता हूँ सरकार की से कि इस पूरी घटना की निष्पक्ष जांच हो और पूरे तथ्य और सत्य समाज के सामने आने चाहिए, जिससे कि किसी भी प्रकार से ऐसी कोई दुर्घटना भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति ना हो। क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि एक ऐसा महापुरुष। तो जैसा कि लगातार हम ये अंदेशा भी व्यक्त कर रहे थे कि जो शिष्य उनका जो उनका नाम लिखा है आनंद गिरी ही वो हैं और उनके साथ में भी कई और नाम भी लिखे गए। हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। धीरेन्द्र जी, सबसे बड़ा प्रश्न, आनंद गिरी को हिरासत में ले लिया गया है और जो अंदेशा व्यक्त किया जा रहा था कि वो शिष्य आखिर कौन है, तो आनंद गिरी का नाम खुद पुलिस ने अभी सार्वजनिक किया और उनके साथ में और भी कई नाम बताए जा रहे हैं और लंबे वक्त से जो अंदेशा व्यक्त किया जा रहा था उसका अब यहां पर हम कह सकते हैं पुष्टि भी हो गई है। धीरेन्द्र जी, देखिए, पूरी तरह एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने जिस तरह से बताया कि जैसे ही ये फॉरेंसिक नोट्स मिला 5:20 से, उसके बाद ही सबसे पहला काम पुलिस का यही रहा होगा कि उन लोगों पर जिनको उन्होंने उकसाने के लिए या जिनके लिए बाद में जिम्मेदारी तय होगी, उन लोगों को सबसे पहले कस्टडी में लिया जा सके, हिरासत में लिया जा सके, ताकि प्रारंभिक पूछताछ जो होती है वो और तमाम सबूत, अगर उनसे कोई चीज़ इकट्ठा करनी है तो वो की जा सके। इसी के तहत सबसे पहले उन्होंने उत्तरांचल पुलिस के सहयोग से ट्रैक किया और उनको जो है हिरासत में ले लिया है। उनके साथ 2 और शिष्यों का, जिनका नाम अभी
नहीं सामने आया है, लेकिन उन लोगों के बारे में भी जिक्र किया है। तो ये बात उस तरफ बढ़ती जा रही है जिस तरफ वो सुसाइड नोट में है। लेकिन आनंद गिरी चूंकि हमारे चैनल पर खुद बता चुके हैं कि उसको खुद इसमें एक साजिश उसको लग रहा है, जिसमें कि उच्च पुलिस अधिकारी का नाम भी ले रहे हैं, साफ तौर पर पुलिस अधिकारी का नाम, 3 अन्य लोगों के नाम लिए, लिहाजा ये गुत्थी और उलझती जा रही है। हाँ, पुलिस ने एक त्वरित कार्रवाई की है, क्योंकि ये जो नरेंद्र गिरी हैं उनके लिए देश के प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, तमाम लोग जिस तरह से उनके निधन से दुखी हैं, वो तमाम चीज़ों की तरफ बताता है कि पुलिस को इस पर एक्शन लेना है, बहुत जल्दी लेना है, और उसको साफ तौर से दिखना भी है कि किस तरह से ये अगर कोई साजिश थी तो उसको किस तरह से पर्दाफाश उसका किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि एक बहुत ही ज़्यादा तेजी से कर रही है पुलिस कार्रवाई, और फोरेंसिक्स के बाद ये साफ हो जाएगा कि वो लेटर्स क्या उन्हीं के हाथों से लिखा गया था, क्योंकि फोरेंसिक्स में ये तमाम चीज़ें ज़रूर बहुत मायने रखती हैं। जी बिल्कुल, ये तमाम जो बातें हैं ये मायने रखती हैं और फोरेंसिक टीम इसकी जांच भी करेगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कोई आम व्यक्ति नहीं थे, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को जीने की राह दिखाता था, राम मंदिर से जुड़े हुए थे, एक बहुत लंबा संघर्ष उन्होंने किया है। और यहाँ पर उन्होंने अपने सुसाइड नोट में जो एक बात लिखी, उन्होंने कहा कि मैं सम्मान के साथ जिया हूँ, गर्व के साथ जिया हूँ, और वो अगर मेरे साथ अब नहीं है, गर्व के साथ अगर मैं नहीं जी पा रहा हूँ, तो मैं अपनी जो जीवन लीला है उसको समाप्त कर लूँगा। देखिए, जिस तरह से उनको तमाम संत समाज, तमाम अखाड़ा परिषद, क्योंकि पूरे हिंदू धर्म को अगर कोई रिप्रेजेंट करता है, जब हम अखाड़ों की बात करते हैं तो वो तमाम अखाड़े मिलकर जिसको अपना नेतृत्व देते हैं, तो यकीनन वो शख्स काफ़ी बड़ा और काफ़ी उसका किरदार काफ़ी ऊंचा होता है। तो उसमें महंत नरेंद्र गिरी थे, और वो घटनाक्रम जिसको हम लोगों ने देखा कुछ दिन पहले, जो आनंद गिरी के साथ उनका विवाद था, मुझे लगता है कि उसका काफ़ी कुछ, हालांकि अभी कुछ भी कह पाना इसलिए जल्दबाजी है क्योंकि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने खुद साफ तौर पर बताया कि उस जो उनका लेटर है उसमें उन्होंने किस किस के नाम लिए। तो मुझे लगता है कि अभी हमको कुछ और फोरेंसिक्स और उन तमाम डिटेल्स की जानकारी थोड़ा मिलेगी, तो उसके बाद ये साफ होगा कि आखिर इतना बड़ा कदम किस तरह उठाया, या इस कदम ये जो दिख रहा है इसके पीछे सच क्या है। क्योंकि एक और बात जब मैं यहाँ दिलाना चाहूंगा याद, कि आनंद गिरी ने साफ तौर पर कहा कि किस तरह से वो जो अंदर का कमरा है उसके साथ जो बाथरूम अटैच है उससे बाहर की तरफ एक रास्ता खुलता है। यानी ये कई चीजें इस तरह की हैं जो अभी कई सवाल खड़े करेंगी, और इन सब के जवाब पुलिस को साफ तौर से सबको देने होंगे, क्योंकि उनके करोड़ों अनुयायी हैं, और तमाम देश के प्रधानमंत्री भी अगर उनकी उस पर लिख रहे हैं, दुख व्यक्त कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी बड़ी जो पुलिस के लिए काफ़ी बड़ी चीज़ होगी कि वो एक एक चीज़ को साफ करके आम जनता के सामने रखे और कोई संदेह की गुंजाइश ना छोड़ी जाए। जी बिल्कुल, उनके कद का आकलन इस बात से किया जाता है कि खुद प्रधानमंत्री मोदी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस पर शोक व्यक्त किया। प्रयागराज से हमारे संवाददाता मानवेंद्र सिंह इस वक्त जुड़े हुए। मानवेंद्र, आपके पास आऊंगा। मानवेंद्र, इस वक्त प्रयागराज ही नहीं बल्कि पूरे देश में जो जो उनके अनुयायी थे, जो जो उनमें आस्था रखते थे, वो दुखी नजर आ रहे हैं। क्या कुछ अपडेट है इस वक्त? सुसाइड नोट निकलकर सामने आया, पुलिस का भी अब बयान सार्वजनिक हुआ है। जी देखिए, अभी आईजी केपी सिंह यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने बताया है कि उनका शव जो है यहाँ पर कल दोपहर तक इसी मठ में, बागंबरी मठ में रखा जाएगा, और यहाँ पर उनको शव को, चूँकि शव डिकम्पोज ना हो इसलिए आज से जो जिस तरह से व्यवस्था की जाती है वो रखा जाएगा। उनके तमाम जो भक्त हैं, उनके जो जानने वाले हैं, वो उनके अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँच सकेंगे। उसके बाद जो क्या नाम है, अखाड़े, जो 13 अखाड़े हैं, जो चूँकि 13 अखाड़ों के वो अध्यक्ष है, 13 अखाड़े के प्रतिनिधि यहाँ पर पहुँचेंगे और वो ये तय करेंगे कि उनका अंतिम संस्कार किस तरह से होगा। हालांकि दोपहर के बाद पोस्टमार्टम भी किया जाएगा शव का, लेकिन आज कोई पोस्टमार्टम नहीं होगा। आज पंचनामा भर के शव को इसी मठ में सुरक्षित रखा गया है, और यहाँ पर उसको जो फ्रीज़र होता है उसमें रखा जाएगा। लोग यहाँ पर दर्शन भी कर सकते हैं उनके शव को। कल सुबह यहाँ पर आम लोगों के लिए जो यहाँ पर पहुँचेंगे, तमाम वीवीआईपी भी पहुँचेंगे। चर्चा इस बात की भी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर आएंगे, तो उन सभी लोगों को यहाँ पर उनके शव के दर्शन के लिए शव को रखा जाएगा। उसके बाद दोपहर के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा, और उसके बाद जो तमाम अखाड़े के प्रतिनिधि हैं वो जिस तरह से तय करेंगे कि चूँकि संत परंपरा में थे, सन्यासी थे, तो उनको भू समाधि देनी है, जल समाधि देनी है, किस तरह से उनका अंतिम संस्कार होना है ये तय होगा। तो उसके पहले आप देखें यहाँ पर फोर्स, पूरा बागंबरी मठ की बात करें तो फोर्स की तैनाती यहाँ पर
लगातार की गई है। मीडिया को बैरिकेड किया गया है ताकि आगे जहां पर शव हैं वहां पर मीडिया के लोग ना पहुंच सके, और शव वाहन भी यहां पर मौजूद है। लेकिन जिस तरह से चर्चाएं हैं कि जिस तरह से आनंद गिरी को वहां पर हिरासत में लिया गया है, कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है, और खबर ये भी आ रही है कि पुलिस कुछ और लोगों को भी हिरासत में ले चुकी है। कुछ 1-2 लोगों के और नाम हैं जो उस पत्र में सामने आए थे, पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया है और उनसे भी पूछताछ की जा रही है। तो लगातार जो जांच का दायरा है वो आगे बढ़ रहा है। पुलिस के लोग कह रहे हैं कि जो पूरा मामला है। चाहूंगा मानवेंद्र, स्वामी राम भद्राचार्य जी क्या कह रहे हैं, सुनिए। वे मुझ पर प्रेम तो करते ही थे, साथ साथ श्रद्धा भी करते थे। जब अखाड़ा परिषद के महंत बने, अध्यक्ष बने, तब मुझे मिलने आए और कई बार मैंने भी उनको बुलाया और उन्होंने भी कई बार मुझे बुलाया। हम लोग जब मिलते थे तो शैव वैष्णव के समन्वय की चर्चा करते थे। आज वे भौतिक शरीर से यहाँ नहीं है, इससे मुझे बहुत क्लेश हुआ है। वे संत थे, प्रयाग में गए, शिव साहित्य मिला। चाहे जैसे भी गए हो, इस पर मुझे कोई मीमांसा नहीं करनी है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता अभिषेक सोम इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। अभिषेक, अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो आपके दल का जुड़ाव उनके साथ रहा, क्योंकि आपके नेता अखिलेश यादव जब भी प्रयागराज जाते थे उनसे जरूर मुलाकात करते थे, उनका आशीर्वाद लेते थे और कई बार उनके साथ स्नान करते भी नजर आए थे अखिलेश यादव। अभिषेक, देखिए, ये बहुत बड़ा दुख का विषय है कि नरेंद्र गिरी महाराज जी आज हमारे बीच में नहीं हैं, और समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से दुख प्रकट करती है। और उनके साथ जो अन्यायपूर्ण हो सकता है कि इस बात की पूरी संभावना है कि नरेंद्र गिरी महाराज जी की ये हत्या हुई है। साथ में हैं, देश के कोने कोने में सब जगह बैठकों में मेरे साथ थे। तीर्थराज प्रयाग में जाता था, कभी कभी बीच में तो उनके यहाँ रुकता था, उनके साथ बैठकर भोजन करता था। उनके साथ ही बाघंबरी गद्दी से मैं हनुमान जी का दर्शन करने के लिए आता था, वो मेरे साथ आते थे और बैठ करके दर्शन होने के बाद बैठकर चाय पानी पीता था। ये कई बार इस प्रकार का हुआ। माघ मेले में जिन संतों को जगह नहीं मिलती थी, कुंभ मेले में जिन संतों को जगह नहीं मिलती थी और वो नरेंद्र गिरी से मिल गए, तो समझ जाइए प्रशासन उनकी बात मानता था, जो कहते थे प्रशासन ऐसा करता था। एक काम उन्होंने बहुत अच्छा किया था, जब अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष बनाए गए तो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष बनने के बाद समाज को प्रदूषित करने वाले कुछ ऐसे संत आ गए थे जिनके बहिष्कार का काम उन्होंने किया, जिसमें सारे देश के संतों ने उनकी बड़ी प्रशंसा किया था। समझे ना, ये बात सबसे अच्छा काम किया था उन्होंने। और इनके नेतृत्व में विशाल कुंभ का, देखिए मैं बताऊं, पूरे देश में इनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। जब ये अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष बने तो नासिक कुंभ मेले में जो महामंत्री थे उनके आश्रम में बहुत बड़ा कार्यक्रम था विश्व हिंदू परिषद का, जिसमें मैं भी था। और उन्होंने जो कहा उस समय राम जन्मभूमि के लिए कि अब राम जन्मभूमि मंदिर बनने का समय आ गया है, इसलिए विश्व हिंदू परिषद से निवेदन है कि इस काम की प्रक्रिया को तेज करें। ये उनका भाषण था। मैं बताऊं, नासिक कुंभ मेले में, उज्जैन कुंभ मेले में, हरिद्वार के कुंभ मेले में, तीर्थराज प्रयाग के कुंभ मेले में हमेशा संतों को जगह दिलाने के लिए, व्यवस्था दिलाने के लिए वो लड़ाई करते रहते थे, प्रशासन से संघर्षशील थे और उनकी बात प्रशासन मानता था। आज अचानक इस प्रकार की दुर्घटना को सुनने के बाद मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा महापुरुष कैसे आत्महत्या कर सकता है, कैसे फांसी लगा सकता है, कैसे सुसाइड नोट लिख सकता है। ये बहुत जांच का विषय है। महाराज जी, तमाम साधु संतों का, तमाम नेताओं का लगातार दुखद संदेश आ रहा है। क्या कहेंगे, ये विश्वास तो वाकई में किसी को नहीं हो रहा है। देखिए, किसी को विश्वास हो नहीं सकता, कोई ये बात कह नहीं सकता कि ऐसा भी कभी नरेंद्र गिरी जी कर। तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।